अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। आज की इस वीडियो में हम समझने जाएंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान क्या डिफरेंस है। आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान का डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल की हमने बात की। प्रोकैरियोटिक सेल हैज primitive type of nucleus because it does not bounded by nuclear membrane। प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना, उनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो प्रीमिटिव टाइप। प्रीमिटिव का मतलब जो होता है अर्ली एज, मतलब इसके लिए अगर आम सादा ज़बान बात करूं, पुराने ज़माने के जब ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी उस ज़माने में सेल के पास जिस तरह का न्यूक्लियस हुआ करता था इस तरह का न्यूक्लियस है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके पास जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अगर मैं डायग्राम में यहाँ बात करूँ तो यहाँ आपके पास जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये इसका जो है वो बाकायदा न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है? ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसे हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसे हम? ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। तो यहां हमने इसमें बात की प्रोकैरियोटिक सेल हैज प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। इसका प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है बिकॉज इट डज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अराउंड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल में हमने कहा यूकैरियोटिक सेल हैज ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है बिकॉज इट इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके पास क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट। जबकि यूकैरियोटिक सेल में हमने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस आर यहां एब्सेंट है, यहां प्रेजेंट है। अब देखें भाई, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है जिसके साथ ये पूरा फिल किया हुआ होता है, और ये जो राउंड सी बॉडी है ये कहलाती है न्यूक्लियोलस। तो उसके पास क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है, जबकि ये दोनों चीजें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं मौजूद होती। फिर हमने कहा इन प्रोकैरियोटिक सेल ओनली वन सर्कुलर लॉन्ग इंटरवोवन डीएनए इज प्रेजेंट एज क्रोमेटिन मटेरियल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? ओनली वन सर्कुलर लॉन्ग इंटरवोवन डीएनए। इंटरवोवन का मतलब मुड़ा हुआ। इसके पास एक ही डीएनए होता है जो आपस में इस तरीके से जो है वो एक सर्कुलर शक्ल में जो है वो मुड़ा हुआ मौजूद होता है क्रोमेटिन मटेरियल के तौर पर। जबकि हमने कहा इन यूकैरियोटिक सेल नंबर ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट विच में अपीयर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक डीएनए नहीं होता, बहुत सारे डीएनए होते हैं जो कि सेल डिवीजन के दौरान किस फॉर्म में अपीयर होता है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। जैसे इंसान के एक सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 46 होती है, तो ऐसे ही ये क्रोमोसोम की शक्ल में क्या होते हैं? अपीयर होते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में मैंने देखो ये अलग अलग करके बताया ना, यानी सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमोसोम की शक्ल में जैसे अपीयर होते हैं वैसे यहाँ मैंने बनाकर बताए हैं। जबकि इस यहाँ एक ही था, इंटरवोवन था, आपस में क्या था? जुड़ा हुआ था। तो यहाँ मैंने कहा इन प्रोकैरियोटिक सेल ओनली वन सर्कुलर लॉन्ग इंटरवोवन डीएनए इज प्रेजेंट एज क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल के तौर पे मौजूद होता है। जबकि हमने कहा इन यूकैरियोटिक सेल नंबर ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट विच में अपीयर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमोसोम की शक्ल में अपीयर होते हैं और ये एक से ज्यादा है। द क्रोमेटिन मटेरियल डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन। इनका जो डीएनए होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, एक प्रोटीन होता है। यूकैरियोट के अंदर क्या होता है? द क्रोमेटिन मटेरियल कंटेन हिस्टोन प्रोटीन विद डीएनए। डीएनए जो होता है वो लिपटा होता है, धागे की तरह लिपटा हुआ होता है एक प्रोटीन पर, उस प्रोटीन को हम कहते हैं हिस्टोन। जबकि ये प्रोटीन भी जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होता। इन प्रोकैरियोटिक सेल ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स वगैरह, ये जो चीज़ें आप पढ़कर आए हैं, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होते, जबकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि हमने यहाँ कहा मीसोसोम्स आर प्रेजेंट, और यूकैरियोटिक में हमने कहा मीसोसोम्स आर एब्सेंट। मीसोसोम जो है ना, ये क्या होती है? मेम्ब्रेन
ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग है। मेसोसोम जो है वो क्या है, मेम्ब्रेन की जो है वो एक फोल्डिंग होती है जो कि सेल डिवीजन में मदद देती है प्रोकैरियोटिक सेल को, जो कि रेस्पिरेशन में मदद देती है। ये इस तरीके से क्या होती है, मेसोसोम होती है, जबकि ये मेसोसोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होती। तो ये 6 डिफरेंसेस थे जो कि आज की इस वीडियो में हमने जो है वो डिस्कस किए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान। तो उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।